नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की क्लास लाइट प्रकाश के बारे में जानकारी लेंगे आप। प्रकाश क्या है, कैसे चलता है, सारी चीज़ें हम इसके बारे में बताएंगे आपको। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश वह एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम दूसरी वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश स्वयं में दिखता नहीं है, इसके माध्यम से हम दूसरी वस्तुओं को देख सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं। प्रकाश को महसूस किया जाता है, प्रकाश स्वयं में दिखता नहीं है। और जो प्रकाश चलता है वो सरल रेखा में हमेशा चलता है। इसकी चाल होती है प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसको हम कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और प्रकाश की चाल अभी कभी कभी आपने सुना होगा कि प्रकाश की चाल और ध्वनि की चाल में कंपेयर किया जाता है, तुलना की जाती है। तो ध्वनि की जो चाल होती है, या ध्वनि वाली क्लास में आपको बताएंगे कि ध्वनि की चाल कितनी होती है, लेकिन पहले से पहले जान लीजिए ध्वनि की चाल कितनी होती है। ध्वनि की जो चाल होती है वो होती है आपकी 340 मीटर प्रति सेकेंड। कितनी होती है? 340 मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसको हम लिख सकते हैं 3 लाख किलोमीटर। क्या लिख सकते हैं? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड इसकी चाल होती है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम विभिन्न वस्तुओं को देख सकते हैं। ये स्वयं में दिखता नहीं है, सिर्फ इसे महसूस किया जा सकता है। ठीक है। इस प्रकाश जब चलता है तो क्या होता है? बिखर जाता है। क्या होता है? बिखर जाता है, यानी कि पूरी तरीके से फैल जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि रात में अंधकार है, ठीक है, अंधकार में कोई वस्तु रखी हुई है तो टॉर्च लेकर जाते हैं। जब टॉर्च जलाते हैं तो उसका जो प्रकाश होता है, जहां पर फोकस पड़ेगा तो वहां की वस्तुएं हमको स्पष्ट दिखने लगती है। तो वही है प्रकाश। क्या है? प्रकाश। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम विभिन्न वस्तुओं को देख सकते हैं, ये स्वयं में दिखता नहीं है। ठीक है। तो हम अब इसके बाद बात करते हैं प्रकाश की परावर्तन की। पॉइंट आता है, कभी पूछा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? परावर्तन का मतलब होता है आए, प्रकाश की किरण आई, टकराई और पुनः वापस चली गई। यानी कि परावर्तन, जैसे थी और वैसे उसी दिशा में वापस चली गई। हम बात करते हैं, एक कोई समतल दर्पण है। क्या है ये? समतल तल है। क्या है ये? समतल तल है। और इस तल पर ये, इसको हम बोल देंगे, ये एक बिंदु होता है, इसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? जिस ये कौन सी किरण है? आपतित किरण है। कौन सी किरण है? आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण है। आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। ये एक आपका समतल हो गया। ठीक है। आने वाली किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे। और समतल तल पर टकराने के बाद पुनः अपनी माध्यम में वापस चली जाती है, उसको हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी कि यहाँ से टकराई और टकराने के बाद अपने माध्यम में पुनः वापस चली गई, इस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का बना कोण अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। इसको हम बोल देंगे अभिलंब बोलेंगे। और एक चीज विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि कभी भी पूछा जाता है कि पूरे कोण का मान कितना होगा। कभी कभी एक नंबर में पूछा जाता है कि पूरे कोण का मान कितना होगा, तो पूरे कोण का मान 180 होगा। कितना होगा? 180। कितना होगा? 180। इसलिए कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। होता है कि नहीं होता? सदैव बराबर होता है। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ठीक है। इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये आपका, ये जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण गिरती है उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर के गिरती है, आपतित किरण, जिस किरण को हम बोलते हैं, आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। इसको बोलते हैं अभिलंब। प्रकाश की किरण किसी समतल तल पर टकराने के बाद पुनः अपने माध्यम में वापस
चली जाती है, इस क्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ये है आपतित किरण और इस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। टकराने के बाद जो किरण वापस चली जाती है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो बना कोण होता है इसको बोलते हैं आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का बना कोण इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। एक नंबर में पूछा जाता है कि आपतन कोण, और यदि आपतन कोण का मान 90 डिग्री दिया गया, 90 अंश दिया गया है, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं कि यदि आपतन कोण का मान 90 दिया गया है तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि दोनों का कितना होता है, 180 अंश होता है टोटल। तो अगर इसका हमने अभी बताया है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव क्या होता है, बराबर होता है। तो आपतन कोण का मान अगर 90 दिया गया है तो परावर्तन कोण का भी मान कितना होगा, 90 अंश होगा। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन की। प्रकाश का अपवर्तन, अभी आपने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन। ठीक है, तो अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश सीधी रेखा में चलता है और पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब जाने लगता है तो क्या होता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अपने मार्ग से विचलित होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सरल माध्यम, सघन माध्यम से ये विरल माध्यम की ओर जाती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, और यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब से वो दूर भागती है। ये होते हैं इसके नियम। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा ये है कि जब प्रकाश की किरण सीधी रेखा में चलती है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गमन करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जब विरल माध्यम से, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, ये अभी हमने आपको बनाया था फिगर, यानी कि ये आपका ले लीजिए फिगर है। क्या है? ये तल है। क्या है ये? तल। क्या है? तल है। प्रकाश की किरण आ रही है, ये आने वाली किरण को हम कौन सी क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। इसको हम बोलेंगे आपतित किरण। इस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या होता है? ये आपका अभिलंब हो गया। क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? अभिलंब हो गया। ठीक, हमने अभी आपको बताया कि जब प्रकाश की किरण पारदर्शी माध्यम से चलती है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गमन करती है, यानी कि हमारा क्या होगा? प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब कैसा है आपका? पारदर्शी है। कैसा है? पारदर्शी है। तो ये पारदर्शी माध्यम में गमन करती है। अभी हमने आपको ये भी बताया कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, किधर जाती है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये क्या होती है? प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर क्या होती है? झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये क्रिया आपकी क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है, जब प्रकाश की किरण आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो ये क्या करती है? अभिलंब से दूर भागती है। अभिलंब से दूर भागती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। हमने अभी आपको ये बताया। इसको है, ये है आपकी कौन सी किरण? आपतित किरण। कौन सी किरण है? आपतित किरण। ये आपकी कौन सी किरण हो गई? अपवर्तित किरण। अपवर्तन हो रहा है ना, तो इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। पहले परावर्तित थी, परावर्तन हुआ था तो परावर्तित थी, इसका क्या हुआ? अपवर्तन हो गया। तो अपवर्तन को क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। आपतित किरण आने वाली किरण अपने मार्ग से विचलित हो गई है, इसको हम बोल सकते हैं अपवर्तित किरण। तो ये भी आपकी अपवर्तित, ये है वाली सघन विरल माध्यम से सघन की माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब से क्या होती है? झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, ये है आपका अभिलंब। क्या है? अभिलंब है। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया? ये तल हो गया। और ये आपका जो बिंदु बना है ये इसको हम बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आकर गिरती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, जिस
आपतित किरण और अभी आपने पढ़ा आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है विलंब होता है, लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे हैं। तो आपतित किरण आने वाली किरण को आपतित किरण बोलेंगे। तो ये अभिलंब यानी कि जब विरल माध्यम से सघन के माध्यम की ओर प्रकाश की किरण जाती है तो ये अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। तो ये अभिलंब हो गया और प्रकाश की किरण झुक गई है। तो ये विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती थी, लेकिन अभी और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगी तो अभिलंब से क्या होती है, दूर भागती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आप पढ़ रहे थे प्रकाश का अपवर्तन। अब हम आपको बता रहे हैं प्रकाश की किरणों के बारे में। पहली किरण अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं अभिसारी किरण पुंज की। जब प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं तो उनको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। कौन सी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। यानी कि ये हमारा बिंदु है, जब प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर आकर के मिल जाती है, आती हुई प्रतीत होती हैं, तो ऐसी किरण पुंज को हम क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। जब प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर आकर के मिलती है, चाहे एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, तो उन किरणों को हम बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। वह किरण पुंज, अपसारी का मतलब होता है फैलना, बिखरना। वह किरण पुंज जो एक ही बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, फैलती हुई नजर आती हैं, उन किरण पुंज को हम बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज। यानी कि एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो तो अभिसारी, एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो तो उनको बोलते हैं हम अपसारी किरण पुंज। ठीक है, अब आते हैं समांतर पुंज की बात। समांतर किरण का मतलब समान अंतर। समान अंतर, किरणों का वह समान अंतर यानी कि बीच की दूरी जो हो बिल्कुल समान होती हो और न ही आगे पीछे हो, बिल्कुल समान सीधी रेखा में चलते हैं, ऐसे किरण पुंज को हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। कैसे दर्शाएंगे इसको, ये किरण पुंज है हमारी, इनकी बीच की दूरी क्या है, बिल्कुल समान है। कैसी है, बिल्कुल समान दूरी है, ना ये कभी आगे जाती ना कभी पीछे जाती है। इनकी बराबर दूरी जो सीधी रेखा में चलती है किरणें, और इनकी बीच की दूरी जो होती है वो बराबर होती है। ऐसे दूरी को हम बोलते हैं समांतर किरण पुंज। क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज। अब इसका एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि अभिसारी का एग्जाम्पल क्या होता है, कि बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, एक ही कोचिंग पे मिलते हैं, तो वो है आपका अभिसारी। कोई कहाँ से आ रहा है, कोई बदोसराय से आ रहा है, कोई दरियाबाद से आ रहा है, कोई रसूलपुर से आ रहा है, कोई चित्तौड़ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, एक आकर के एक ही बिंदु पर मिलते हो, एक ही कोचिंग पे मिलते हो, तो आपका हो गया वो अभिसारी। अब यहाँ से छूटने के बाद आप सभी लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, तो ये हो गया अपसार। क्या हो गया, अपसार। इसको बोलते हैं हम अपसारी बोलते हैं। समांतर का मतलब एक साथ तीन बच्चे साथ एक ही गाँव के आते हो, दोनों के बीच की दूरी भी कैसी हो, समान हो, और वो साथ चलते हो, साथ आते हो, तो उनको ऐसे को हम बताएंगे समांतर किरण। ठीक है, तो